याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी से कहा कि हे मुनि, राम जन्म के कारण के संबंध में एक कथा और सुनिए कि जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। प्राचीन समय में सत्यकेतु नामक राजा था। उसके दो पुत्र थे। बड़े का नाम प्रताप भानु था और छोटे का नाम अरिमर्दन। राजा सत्यकेतु अपने बेटे प्रताप भानु को राज्य देकर जंगल चला गया। प्रताप भानु अपने धर्मरुचि नामी बुद्धिमान मंत्री की सहायता से भूमंडल के राजाओं को जीतकर सम्राट बन धर्मपूर्वक राज्य करने लगा। राजा प्रताप भानु से पराजित किसी राजा ने उससे बदला लेने की इच्छा की। वह कपटी तपस्वी बनकर जंगल में रहने लगा। उसके एक मित्र थे जो छल विद्या में बड़ा चतुर था। एक दिन जब प्रताप भानु शिकार के लिए जंगल गया तो शिकार वन उसे राजा को भटकाते हुए कपटी तपस्वी राजा को आश्रम तक पहुंचाया और छिप गया। प्रताप भानु और उस कपटी तपस्वी जो प्रताप भानु का शत्रु था गहरी बातचीत हुई और कपटी तपस्वी ने बताया कि यदि आप ब्राह्मणों को बस में कर लें तो आपको फिर किसी शत्रु का भय न रह जाए। इस प्रकार अपनी दम पट्टी में लाकर राजा को ब्राह्मणों से साफ दिलवाया कि तुम सब परिवार राक्षस हो। राजा किसी युद्ध में सब परिवार मारा गया और काल पाकर फिर जन्मा। प्रताप भानु रावण हुआ और अमीरमर्दन कुंभकर्ण और धर्मरुचि नामी मंत्री विभीषण हुआ। तीनों ने तप बहुत किया। शिव जी और ब्रह्मा जी ने उसके पास जाकर वरदान दिया। रावण की मांग के अनुसार उसे वर मिला कि वह मनुष्य और बंदर के अतिरिक्त किसी के हाथ नहीं मरेगा। मांगने पर कुंभकर्ण को वर दिया कि तुम 6 महीने सोओगे और 1 दिन जागे रहोगे। उस दिन तुम कोई जीतने नहीं पावेगा। विभीषण ने वर्ष में हरि भक्ति ली। रावण ने लंका में अपनी राजधानी बनाई। वह हिंसा आदि बहुत पापाचार करने लगा। धर्म की हानि देखकर पृथ्वी डरकर घबराई। फिर गौ का रूप धारण कर देवताओं के पास गई और अपना संताप सुनाकर उनसे छुटकारा पाने के लिए सहायता मांगी, परंतु देवता और मुनि से कुछ न हो सका। इसीलिए वह मुनियों के साथ कर ब्रह्मलोक गई। ब्रह्मा जी उनसे सब वृत्तांत जानकर बोले कि हम भी कुछ नहीं कर सकेंगे। फिर ब्रह्मा जी सहित देवताओं भी बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु कहाँ पावे जो अपनी रक्षा के लिए पुकार करें। वैकुंठ और क्षीर समुद्र सगुण रूपी चतुर्भुजी विष्णु भगवान रहते थे। यहाँ बात पुराणों की कथाओं में बहुत से लोग जानते हैं।